अनंत अनंत मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटिश्य वंदन नमन। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। श्री आत्म श्रमण रतन गुरुवे नमः। आत्म गति को मेरा भाव बिना प्रणाम। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज के श्री आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवर्या श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उप परवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में अनंत वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। तप सूर्या महासाध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, इस पावन प्रांगण में आए परमात्मा के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभिनंदन करती हूँ आप सभी की श्रद्धा का, अनुमोदन आप सभी के सुंदर भावों का। धन्यवाद है इतनी बरसात में भी जिनको लगन है वो आए हैं। तो आओ थोड़ी देर के लिए हम ब्रह्मांड की ऊर्जा की साधना करेंगे। अनंत शक्तियों का पुंज अनादि से ये ब्रह्मांड, जिसकी कोई आदि ही नहीं है, इतने महापुरुष हो चुके, इतने तीर्थंकर हो चुके, अनंत 24 हो चुकी। ये पूरा ब्रह्मांड उन दिव्य शक्तियों से आज भी भरा हुआ है। उनके तप के, साधना के, उनके शुक्ल ध्यान में शरीर के शुभ उद्गल आज भी इस ब्रह्मांड में वो तरंगे हैं और निरंतर उस पर अनेकों प्रयोग चल रहे हैं। उन तरंगों को यंत्रों के माध्यम से एकत्रित करने के लिए। लेकिन मुझे तो एक ही बात समझ आती है, वो बाहर के जो यंत्र हैं वो मनुष्य नहीं बनाए हैं। रिसर्च की, खोज की, वो सारे जो यंत्र हैं वो इंसान ने ही तो बनाए हैं, अपने दिमाग से, अपनी सूझबूझ से, अपने प्रयत्न से, अपने पुरुषार्थ से। उन सब से बढ़कर कोई यंत्र है तो वो हमारा मन है। इस मन को जब हम अपने संकल्प के साथ जोड़ते हैं, अपनी भावनाओं के साथ जोड़ते हैं, तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों को हम अपने भीतर समेट सकते हैं और उन शक्तियों के माध्यम से, उन तरंगों के माध्यम से हम अपनी शारीरिक पीड़ाओं को, मानसिक पीड़ाओं को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं। तो आओ भावनाओं के माध्यम से इस ब्रह्मांड की उस अनंत शक्ति को, अनंत ऊर्जा को, उस ऊर्जा को अपने भीतर समेटकर, अपने अंदर लेकर हम अपने अंतर को
पावन बनाए, पवित्र बनाए। और इस साधना से अनेकों लोगों ने अपने आप को स्वस्थ किया है, ठीक किया है। तो क्यों ना हम भी इसमें पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें और जो विश्वास के साथ किसी भी चीज़ को करते हैं उनकी वो चीज़ पूरी जरूर होती है, उसको रिजल्ट सामने जरूर आता है जब हम पहले विश्वास से भर जाएं। तो विश्वास से भरकर कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमारा मन और अवचेतन मन, ये दोनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करती हैं। हमारा मन जो सोचता है उसकी जो सोच है वो अवचेतन मन में जाती। कुछ घटनाएं घटित होती हैं हमारी ज़िंदगी में, तो जो घटनाएं हैं ये मन तो भूल जाता है, लेकिन जो अवचेतन मन है वो भूल नहीं पाता, वो वहाँ जाकर स्टोर हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। धीरे धीरे जमा होते 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 एक दिन ऐसा आता है कि इंसान अवसाद में पहुँच जाता है, क्योंकि अवचेतन मन से जल्दी से कोई चीज़ निकलती नहीं है, वहाँ से क्लियर नहीं होती है। आप देखते हैं कि जिस समय आप सोते हैं तो कैसे कैसे सपने आते हैं। जिन चीज़ों को आप सामने पूरा नहीं करते वो आप सपने में पूरा करने लगते हैं, सपने आने लगते हैं उन चीज़ों के। इसका मतलब है कि अवचेतन मन में वो सारी मेमोरी जाकर स्टोर हो गई है और जब हम सोते हैं तो वो चीज़ें हमारे बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं सपने के माध्यम से। तो क्यों ना हम इस ब्रह्मांड की ऊर्जा द्वारा जो भी हमारे अवचेतन मन में जमा हो गया है सबकॉन्शियस माइंड में, तो उसको इस साधना के माध्यम से बाहर निकालें और वहाँ पर एक ऐसी चीज़ को जमा करें जो हमें शांति देने वाली हो। जिस समय हम बोलते हैं कि मैं शांत हूँ, तो उस समय शांति की जो ऊर्जा है, जो पुद्गल है, जो वाइब्रेशन है, तरंगे हैं, वो आपके पास जाकर जमा हो जाती हैं। ये सिस्टम है सबकॉन्शियस माइंड का कि 3 बार उसको जो सूचना दे तो वो जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेता है और अपने पास स्टोर कर लेता है, जमा कर लेता है। तो हमें संकल्प के साथ 3 बार उसी चीज़ को बोलना है जो हमें सुख दे, जो हमें शांति दे, जो हमारे शरीर के लिए सुखकारी हो। तो उसी की साधना हम सबको करनी है। तो आओ अपने आप को तैयार करते हैं, अपने आप को महसूस करें मन शांत, वचन शांत, काया शांत। 3 बार एक लंबा गहरा श्वास लेंगे। लंबा गहरा श्वास, एक और लंबा गहरा श्वास, एक और लंबा गहरा श्वास, तीन बार ओंकार की ध्वनि करेंगे। ओंकार की ध्वनि के माध्यम से ही हमारे भीतर में ऊर्जा जाएगी, उसको महसूस करेंगे। ओंकार की ध्वनि,
प्रभु की उपस्थिति का एहसास करो। अपने सामने महसूस करो कि हम सब परमात्मा के चरणों में बैठे हैं। अपनी भावनाओं के माध्यम से परमात्मा को अपने समक्ष देखो। हम सब प्रभु के चरणों में बैठे हैं। तीन बार प्रभु को वंदन करो। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये सुंदर दिवस मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे ये आज का सुंदर दिन मिला। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे आज का ये मंगलमय दिन मिला। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के इस दिन को मंगलमय बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के इस दिन को मंगलमय बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं आज के इस दिन को मंगलमय बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतने सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं पूरा दिन सहज और सरल रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं पूरा दिन सहज और सरल रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी सामर्थ्य प्रदान करो कि मैं पूरा दिन सहज और सरल रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं संतुष्ट रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं संतुष्ट रहूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति से भर दो कि मैं संतुष्ट रहूं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं मर्यादित जीवन जीऊं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं आत्म चिंतन करूं। हे प्रभु, मुझ पे इतनी कृपा करो कि मैं आत्म चिंतन करूं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो कि मैं आत्म चिंतन करूं। हे प्रभु, मुझ पर इतनी कृपा करो कि मेरे किसी भी कार्य से किसी को भी कष्ट ना पहुंचे। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं आज के दिन को
अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करो कि मैं आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। हे प्रभु, मुझे शांति से भर दो। हे प्रभु, मुझे शांति से भर दो। हे प्रभु, मुझे शांति से भर दो। हे प्रभु, मुझे इतना उदार बना दो कि मैं सबके सुख की कामना करूं। हे प्रभु, मुझे इतना उदार बना दो कि मैं सबके सुख की कामना करूं। हे प्रभु, मुझे इतना उदार बना दो कि मैं सबके सुख की कामना करूं। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, जल में रहने वाले सारे जीव सुखी रहें। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, इस धरती पे रहने वाले सारे जीव सुखी रहें। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, आकाश में विचरण करने वाले सारे जीव सुखी रहें। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। हे प्रभु, मेरा दृष्टिकोण इतना विशाल बना दो, प्राणी मात्र के लिए मंगल भावों से भर दो। हे प्रभु, मेरा दृष्टिकोण इतना विशाल बना दो, प्राणी मात्र के लिए मेरा मन मंगल भावों से भरा रहे। हे प्रभु, मेरे जीवन को संतोष से भर दो। सबके लिए मंगल कामना करते हुए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हाथों को आकाश की ओर खुला छोड़कर महसूस करें, जैसे ही हाथों को खोला, हाथों की हथेली में ऊर्जा का प्रवाह प्रवाहित होने लगा। महसूस कीजिए, आपको महसूस हो जाएगा। हाथों की उंगलियों से ऊर्जा आपके भीतर में प्रवेश करने लगी। इस पूरे विश्व की सकारात्मक शक्तियां, इस ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक शक्तियों को मेरा प्रणाम। इस ब्रह्मांड में दसों दिशाओं में फैली 24 तीर्थंकर भगवान की अनंत ऊर्जा, उसको मेरा प्रणाम। इस ब्रह्मांड में फैली विहरमान भगवान की ऊर्जा, सिमंदर स्वामी भगवान की ऊर्जा, समस्त केवली भगवंतों की ऊर्जा, समस्त गणधर भगवंतों की ऊर्जा, केवल ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी,
अवधि ज्ञानी, मन परिज्ञानी, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, समस्त साधु साध्वी भगवंत, 15 प्रकार के सिद्ध भगवंत, जो किसी भी धर्म और जाति में हो सकते हैं। अनेकांतवाद की साधना उन समस्त दिव्य महापुरुषों की ऊर्जा सारी सकारात्मक ऊर्जा आकाश में आपके सिर के ऊपर इकट्ठी हो गई है, एकत्रित हो गई है। ऊर्जा का एक पिंड बन गया है, एक बहुत बड़ा सफेद रंग का पिंड आपके सिर के ऊपर है। उस पिंड से एक धारा निकल रही है, सफेद रंग की धारा। महसूस करो ऐसी धारा जैसे सर्कस की लाइट होती है, ऐसी धारा जैसे शावर की धार होती है, ऐसी धारा जैसे हल्की हल्की फुहारें होती हैं। कुछ भी इमेजिन करो कि उस ऊर्जा के पिंड से एक सफेद रंग की धारा निकल रही है। वो धारा आपके सिर के बीचों बीच आपके सिर पे गिर रही है, आपके माथे पे गिर रही है। ऊर्जा की धारा ऊर्जा की इस अनंत शक्ति को एकाग्रता से अपने अंदर समेट लेना। ऊर्जा की ये शक्तिशाली धारा आपके मस्तिष्क पे गिर रही है, आपके सिर की एक एक नाड़ी में, एक एक वेन में, एक एक मांसपेशिया में। ब्रह्मरंध्र, क्राउन चक्र, उसमें ये धारा प्रवेश कर रही है। इस धारा को महसूस करते हुए चारों दिशाओं में घूम जाएं। चारों दिशाओं में घूमकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। महसूस करो अपने पूरे शरीर के सभी अंगों को। कहाँ पर आपको पीड़ा है, दर्द कहाँ है, शरीर के कौन से भाग में दर्द है, उसको देखो। सिर से लेकर पांव तक एक एक अंग को देखते जाएं। सिर, माथा, आंखें, नासिका, चेहरा, गर्दन, कंधे, गला, छाती, पेट,
बैकबोन देखो, थाइस, घुटने, पिंडलियां, पाँव, पाँव के पंजे, एड़ी। एक एक अंग को देखो, जहाँ पर दर्द है उसे लाल रंग में देखो, जहाँ दर्द है देखो वहाँ लालिमा में देखो उसको। जहाँ पर आपने लालिमा देखी, ऊर्जा के उस पिंड से निकलती हुई वो सफेद रंग की धारा, उस धारा को उसी अंग पर देखो, फोकस करो। जिस अंग में पीड़ा है उसी को फोकस करो, वहां से लालिमा धुलकर सफेदी में बदल रही है। सफेद रंग की उस धारा में स्नान करो, अपने आप को बिल्कुल वाइट कलर में देखो। सफेद रंग की ऊर्जा की उस धारा में आपका पूरा शरीर श्वेत हो गया है। ऊर्जा की ये धारा आपके रोम रोम में प्रवेश कर रही है। अपने रोम राशि को महसूस करो, जो रोमकूप है उनको देखो। क्या आपके रोम में कुछ स्पंदन हो रहा है? एक एक रोम में ऊर्जा का प्रवाह प्रवेश कर रहा है। जहाँ पर आपको पीड़ा है, 30 सेकेंड उसी अंग को देखते रहो और उसमें ऊर्जा की उस धारा को गिरते हुए देखते रहो। जिस अंग में दर्द है, जहाँ पीड़ा है, उसी अंग को देखो। ऊर्जा की उस धारा से पीड़ा खत्म होती जा रही है, शरीर स्वस्थ होता जा रहा है। इस शक्तिशाली ब्रह्मांड की ऊर्जा से महसूस करो आप स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। मन से भी और तन से भी। 3 बार बोलो, हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तन से, मन से स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तन से, मन से स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से मैं तन से, मन से स्वस्थ हो गया हूँ। हे प्रभु, आपके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। हे प्रभु, आपके चरणों में अनंत अनंत कृतज्ञता। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरे व्यवहार से
किसी को कोई कष्ट ना हो, ऐसे मंगल भाव करते हुए प्रभु चरणों में कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए एक लंबा गहरा श्वास लो। दोनों हाथों को आपस में मिलाते हुए अपनी आंखों पर लेकर जाओ। प्रभु चरणों में अनंत अनंत वंदन, कृतज्ञता।